सभी को नमस्ते। हिंदी ऑनलाइन ट्यूटोरियल के छठे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी मैं आपको यह पूछना चाहूँगी कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह तस्वीर किसका है? कोई बता पाएंगे? किसी को मालूम है? यह तस्वीर भक्ति काल के कवि कबीर जी का है, जो कि साखी के रचयिता है। इसके पूर्व इस वीडियो के पूर्व मैंने आप लोगों को इसकी चर्चा की थी। तो आज विस्तार से साखी के दोहा छंदों का मैं विस्तार से वर्णन करने जा रही हूँ। तनिक ध्यान से सुनेंगे और जिसे ये वीडियो पसंद आएगा वो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे। अभी ध्यान से सुने। पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। इस दोहा का आशय यह है, कबीर जी यह बतलाना चाहते हैं कि ऐसी वाणी का अर्थ होता है बोली। तो हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे सुनने अपना मन भी शीतल हो और सुनने वाले को भी सुख चैन मिले। कहने का आशय है कि हमें अहंकार रहित, आपा का अर्थ होता है अहंकार, तो अहंकार रहित वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इस दोहा का मूल भाव यह है कि हमें हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए। तो अब आते हैं दूसरे दोहे में। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कबीर जी हमें यह बतलाना चाहते हैं, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो कि मृग का अर्थ होता है हिरण। हिरण के नाभि में कुंडली का अर्थ होता है नाभि, तो हिरण के नाभि में ही स्थित होता है। फिर भी मृग उसे ढूंढने के लिए, उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए वन वन भटकते फिरते हैं। वैसे ही एक एक कण में राम का निवास है, परंतु दुनिया उसे देख नहीं सकते। इस दोहा का मूल भाव यह है कि राम अर्थात ईश्वर हर प्राणी के मन में वास करता है, फिर भी लोग उन्हें देख नहीं पाते। तो आइए अब तीसरे दोहे के बारे में सुनते हैं। देखिए, यह दोहा भी अत्यंत शिक्षाप्रद है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। यहाँ पर प्रस्तुत दोहा में मैं का अर्थ होता है अहंकार या गर्व। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि जब हमारे मन में अहंकार था तब ईश्वर, हरि का अर्थ होता है ईश्वर का दर्शन हमें नहीं मिला। लेकिन जब हमारे मन से अहंकार समाप्त हो गया तो ईश्वर की प्राप्ति हमें अपने आप
हो गया। हरि, हरि का अर्थ होता है ईश्वर। तो यहाँ पर सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इस पंक्ति का आशय यह है कि जब दीपक, दीपक मतलब जो प्रकाश फैलाता है, तो दीपक यानी जब हमें ज्ञान का प्रकाश, जब हमारे मन से ज्ञान का प्रकाश जागृत हुआ, तो अपने आप ही हमारे मन से अज्ञानता या अंधकार छट गया। मतलब जो है अहंकार के समाप्त होते ही हमारे मन में ज्ञान का वास होने लगा। इस दोहा का मूल भाव यह है कि अहंकार और परमात्मा एक जगह नहीं रह सकती। जब मन में परमात्मा का ज्ञान हुआ तो अहंकार अपने आप मिट गया। अब चलते हैं चौथे दोहा में। दुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस दोहा के माध्यम से कबीर जी हमें यह बतलाना चाहते हैं, दुखिया सुखिया सब संसार है। इस संसार में, इस सांसारिक जीवन में वही सुखी है जो कि चिंता मुक्त होकर संसार के मोह माया में जो है आराम से खाते पीते हैं और सोते हैं। परंतु दुखिया कौन है? तो वह दास कबीर है जो ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की आराधना में जो है जागृत है। वह ईश्वर के विरह में जो है जागते और दुखी रहते हैं। अर्थात इस दोहा का मूल भाव यह है कि परमात्मा के प्रति जागृत मनुष्य उसके विरह में तड़पता है, जबकि संसार के लोग मौज मस्ती करते हैं। अब आइए पांचवें दोहे में। विरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। देखिए बहुत अच्छा है। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि हमें यह कहना चाहते हैं, जो कि ईश्वर के विरह में रहते हैं, वह जो है भुभंगम, यानी भुभंगम का अर्थ होता है सांप। भुभंगम का अर्थ होता है सांप। तो जो ईश्वर के वियोग में, जो ईश्वर के विरह में रहते हैं, उनका जीवन जो वैसे ही रहता है जैसे उन विरह रूपी सांप से वह इस तरह से लिपटे रहते हैं कि वह व्याकुल रहता है, उस पर किसी भी तरह का उपचार कार्य नहीं करता। मंत्र न लागे कोई, मतलब उन पर किसी भी तरह का मंत्र का प्रयोग नहीं होता। और ये इस कहने का आशय यह है कि राम के वियोग में, ईश्वर के वियोग में रहकर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। उसके वियोग में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यदि कोई जीता भी है तो वह पागल हो जाता। बौरा का अर्थ होता है पागल। जिए तो बौरा होए, यानी बौरा का अर्थ होता है पागल। तो यहाँ इस दोहा का मूल भाव यह है कि विरह रूपी सांप के डसने पर विरहनी की आत्मा तड़पती रह जाती है और उसे परमात्मा के बिना शांति नहीं मिलती। ईश्वर के बिना उसे शांति नहीं मिलती। तो अब चलते हैं छठे दोहे पर। बहुत अच्छा है और आप लोगों के लिए शिक्षाप्रद है कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे जब कभी किसी की बुराई करते हैं, किसी की कुछ खामियां होती है तो उसे निकालते हैं,
तो बच्चे हो या बड़े जो भी हो वो निराश हो जाते हैं। तो कबीर जी इस दोहा के माध्यम से बताते हैं कि हमें कभी कोई हमारी कोई गलती निकालता है या खामियां निकालता है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें उनकी बात को सुनकर उस पर अमल करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ यही है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छबाई, बिन सावन बाणी पानी बिना निर्मल करे सुभाए, कबीरा निर्मल करे सुभाए। कहने का आशय यह है, निंदक मतलब जो हमारी निंदा करता है। नेड़ा जो है जो हमारी निंदा करता है उसे हमें अपने घर के पास ही निकट, नेड़ा मतलब निकट ही रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, संभव हो तो हमारे घर के पास ही उन्हें उनके लिए रहने का प्रबंध कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी निंदा उपदेश भरे शब्दों से हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं वह जो है बिना साबुन और पानी के वो स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। तो इस दोहा का अर्थ यह है कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं 7वें दोहे पर। 7वां दोहा भी अत्यंत जो है हमारे लिए, हम लोगों सभी के लिए शिक्षाप्रद है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अखर पीविका पढ़े सुपंडित होय, कबीरा पढ़े सुपंडित होय। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि हमें यह बतलाना चाहते हैं कि मोटी मोटी पुस्तक या मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़कर पूरा संसार जो है मर गया है, लेकिन जो मोटी मोटी ग्रंथ को पढ़ने के बाद वह अपने आप को ज्ञानी समझता है, वह वास्तव में ज्ञानी नहीं है। केवल पुस्तकीय ज्ञान ही यथार्थ नहीं है। हमें उसके लिए क्या है, एक आखिर पीव का, कहते हैं ईश्वर का एक ही शब्द, एक ही प्रियतम का एक ईश्वर की भक्ति, जो कि हम उसके बारे में अच्छी तरह से समझ ले तो वही वास्तव में पंडित होता है, ज्ञानी। क्या ही उचित है क्या अनुचित है, अच्छाई बुराई का जो ज्ञान होता है वह हम वो समझ लें तो हम सच्चा ज्ञानी कहलाएंगे। पुस्तकी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है व्यावहारिक ज्ञान, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो यहाँ इस पंक्ति का मूल भाव यह है, पोथी पढ़कर कोई ज्ञानी ना बन सका, परंतु जो मनुष्य प्रियतम अर्थात ब्रह्म का एक अक्षर पढ़ लेता है वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। सच्चा ज्ञानी उसे ही माना जाता है। अब आते हैं हम लोग अंतिम दोहा में। हम घर जा लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का जो चले हमारे साथी। कहते हैं इस दोहा के माध्यम से कबीर जी हमें यह बतलाना चाहते हैं कि पहले हमें लिया मुराड़ा हाथी, अपने हाथ में एक मशाल लेकर चलना चाहिए और अपने सांसारिक मोह माया से हमें लिप्त होकर दूसरे की भलाई, दूसरे को ज्ञान देने हेतु हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहले हम अपने ज्ञानी हो, अपने हाथ में मशाल लेकर हम आगे बढ़े, तब हम दूसरों को जाकर ज्ञान की गंगा दे, उनको ज्ञान दे। इस दोहा का मूल भाव यह है कि कबीर ने प्रभु के प्राप्ति के लिए अपने सांसारिक वासनाओं में आग लगा दी है, अतः वह अन्य साधकों को प्रेरणा दे रहे हैं और उनके प्रेरणा से प्रेरित भी हो रहे हैं। तो ये 8वां वीडियो मैंने आठों दोहा को मैंने समझाया। यदि आप लोगों को यह दोहा अच्छी तरह से समझ में आया, मेरे एक समझ से तो समझ में आ गया होगा,
तो जिसे समझ में आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, संभव हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।